गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस मतलब कमियां। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी उसकी क्या क्या कमियां थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या कमियां थी। अब जब भी कोई थ्योरी दी जाती है तो वो बिल्कुल परफेक्ट तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे कमी रह जाती है और उसी कमी को पूरा करने के लिए फिर कोई नया साइंटिस्ट आता है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करता है और नई थ्योरी बन जाती है। उसी प्रकार की इसकी भी कुछ कमियाँ थी। क्या थी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी उन्होंने एक बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव दिया था बाकी साइंटिस्ट को 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। जो मेन अचीवमेंट जो इस थ्योरी की वो ये थी कि वन कुड डिराइव द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन फ्रॉम इट। मतलब कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को यूज़ करके हर कोई जो है आसानी से जो केमिकल लॉज ऑफ कम्बिनेशंस थे उनको कैलकुलेट या डिराइव कर सकता था, बना सकता था। इट हेल्ड द फील्ड फॉर ए सेंचुरी, काफ़ी लंबे दशक तक ये चीज़ चली। बट एज ए रिजल्ट ऑफ द डिस्कवरीज इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में जो भी डिस्कवरीज हुई, खोजें हुई, जैसे कि सर जो थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर और भी कई बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने ये खोजें की, तो वहाँ से एटॉमिक थ्योरी को जो था फिर से रिवाइव किया। उन्होंने देखा कि इसमें कोई चांस है इम्प्रूव करने का, तो उन्होंने उस हिसाब से अपने हिसाब से उन्होंने उसको मॉडिफाई कर दिया। तो जो मेन कहते कमियाँ थी हमारे पास इस थ्योरी की वो ये थी। पहला, इट कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बाय मास बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स। ये सिर्फ केमिकल कम्बिनेशन के जो नियम थे उनको एक्सप्लेन करता था मास के हिसाब से, वेट के हिसाब से, लेकिन अगर बात करें कि गैशियस वॉल्यूम्स, गैसेस के ऊपर ये लॉज जो है बिल्कुल ठीक नहीं बैठ पाते थे, वहाँ पे ये फेल हो गया। दूसरी कहते कमी इसकी ये थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज, साइज, वैलेंसीज एक्सेट्रा। ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि हमारे पास अगर अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं तो हर तरह के एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका मास अलग क्यों है, साइज अलग क्यों है, कोई छोटा बड़ा क्यों है, वैलेंसीज कितने उसके अलग क्यों है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी। तीसरा पॉइंट था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये जो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, सपोज एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं, आपस में क्यों कंबाइन कर रहे हैं और क्यों वाटर बना रहे हैं। जो पीछे का कारण था ना कि भी आपस में मिले क्यों, ये पानी बनाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ गई, वो भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। चौथा है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द फोर्सेज दैट बाइंड टुगेदर एटम इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल आपको पता है एटम से मिलकर बनता है और एटम्स के बीच में जो है बहुत सारे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो इनको एक दूसरे के क्लोज रखते हैं। तो ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो इन एटम्स को एक दूसरे के नज़दीक रखती है। और फिफ्थ पॉइंट था, इट गिव नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ ए कंपाउंड। ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि एक कंपाउंड और एक एलिमेंट का एक जो छोटा सा पार्टिकल है एटम, उसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा, ड्रॉबैक्स थी या लिमिटेशंस, कुछ भी बोल लो आप। ठीक है, एक ही बात है कि ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल क्यों हो गई। आई होप आपको समझ में लग गई होगी। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।